और अब शुरू होने वाला है ऑनी स्कूल का पहला टेस्ट। एक ऐसा इम्तिहान जो तय करेगा कि कौन इस स्कूल के लायक है, कौन नहीं। सभी छात्र एक बड़े खुले मैदान में खड़े होते हैं। हर किसी के चेहरे पर टेंशन और उत्सुकता साफ नजर आ रही है। तभी आता है नहीं तो मुड़ानो, सख्त और ताकतवर प्रशिक्षक। चेतावनी दिए, दो चमकती हुई बॉल्स हवा में उछाल दी। ये दोनों बॉल्स इस टेस्ट का हिस्सा है। 3 अलग-अलग टीमें बनाई जाती। हर टीम में होते हैं 3-3 ये सिर्फ ताकत का नहीं, समझदारी का भी इम्तिहान है। शिकी को मिलती है टीम नंबर 1। उसकी टीम में होते हैं जिन कोगासाकी, शांत और बेहद होशियार लड़का। होमारे ब्योबुगौरा, एक डरी सहमी जिसे लड़ाई से डर लगता है। टेस्ट शुरू होने से पहले होमारे घबरा जाए, चेहरे पर डर साफ झलक। शिकी उसे समझाने की कोशिश, लेकिन उसके मन में भी घबराहट होती है। पहली टीम को इशारा मिल जाता है और शुरू होती है उनकी असली परीक्षा। सबसे पहले टीम में से जिन कोगासाकी जंगल के अंदर घुसता है। उसके ठीक पीछे गुस्से में भरा शिकी भी दौड़ पड़ता है, क्योंकि उसे जिन की शांति से चिढ़ होती है। होमारे, जो डर से कांप रही होती, आखिरी में हिम्मत जुटाकर उनके पीछे जाती है। जंगल के अंदर शिकी और जिन के बीच टकराव शुरू हो जाता है। जिन शिकी से इरिटेट होकर अपना असली चेहरा दिखाता है। उसके पूरे चेहरे पर टांके लगे। फिर वही अपने हाथ के टांकों को खोलता है और अचानक वो टांके एक भयानक हथियार में बदल जाते। शिकी चौंक जाता है। जिन इतनी आसानी से अपनी ओनी ब्लड पावर को कंट्रोल कैसे कर पा रहा। शिकी भी कोशिश करता है अपनी ताकत जगाने की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। फिर भी वो डरता नहीं, एक लकड़ी उठा और जिन पर हमला कर, लेकिन जिन एक ही वार में उसकी लकड़ी काट देता है। इतना ही नहीं, उसका वार इतना ताकतवर होता है कि पास का एक बड़ा पेड़ भी गिर जाता है। फिर जिन आखिरी वार करता है, जानलेवा हमला। वो वार सीधे शिकी की ओर आता है, लेकिन ठीक उसी पल होमारे शिकी के सामने आ। क्या शिकी और होमारे इस जानलेवा हमले से बच पाएंगे, या यही खत्म हो जाएगी उनकी कहानी? शिकी किसी तरह खुद को और होमारे को जिन कोगासाकी के जानलेवा वार से बचा लेता है, लेकिन इस लड़ाई में शिकी का हाथ कट जाता है और उसका खून सीधा होमारे के चेहरे पर गिर जाता। यही वो पल होता है जब हमें पता चलता है कि होमारे अपने लिए नहीं डरती, बल्कि उसे डर है कि अगर कभी उसकी ओनी ब्लड पावर जाग गई तो वो अपने ही साथियों को नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे ही शिकी का खून उसके चेहरे पर गिरता है, होमारे की ओनी ब्लड अचानक जाग उठती है। उसका खून एक भयानक राक्षसी रूप ले लेता है, एक विशाल डरावनी छाया जैसी आकृति, जिसे होमारे प्यार से बिग सिस कहती है। राक्षसी आकृति जो पूरी तरह होमारे को बचाने के लिए बनी है, अब शिकी और जिन दोनों पर हमला करने लगती है। उसे लगता है कि ये दोनों होमारे को खतरे में डाल सकते हैं, इसलिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। अब सबसे बड़ा खतरा यह है कि होमारे बेहोश हो चुकी है और इस राक्षसी को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। वो बस तबाही मचाने पर उतारू है। तो क्या शिकी और जिन इस बेकाबू ओनी ब्लड से बच पाएंगे, या होमारे का डर सच में एक दिन उसकी टीम को बर्बाद कर देगा? अब होमारे की ओनी ब्लड, जो एक भयानक राक्षसी रूप में है, पूरी तरह बेकाबू हो चुकी है और वो शिकी और जिन पर जानलेवा हमला कर रही है। इस पूरे मंजर को दूर से देख रहा होता है उनका शिक्षक नैतो मुदानो। वो देखना चाहता है कि क्या शिकी और जिन मिलकर इस अनकंट्रोल्ड ओनी ब्लड से निपट सकते हैं या नहीं। शिकी कोशिश करता है अपनी ओनी ब्लड को हथियार में बदलने की, लेकिन वो अभी तक उसे काबू नहीं कर पाता। उसके अंदर शक्ति है, पर उसे कंट्रोल करना अभी बाकी है। दूसरी तरफ जिन काउगासाकी अपने ओनी ब्लड की मदद से हर बार एक नया हथियार बनाता है और अकेले ही उस राक्षसी से भिड़ जाता है। शिकी जिनको ध्यान से देखता है, वो समझ जाता है कि सोच पर नियंत्रण रखकर ओनी ब्लड को अलग अलग रूप में ढाल रहा है। शिकी को याद आता है कि वो अपने पिता के साथ बंदूक बेचने का काम करता था, और शायद इसी वजह से जब भी वो गुस्से में आता है, उसकी सोच में एक ही चीज होती है, बंदूक। अब शिकी अपनी भावना और सोच को एक जगह केंद्रित करता है और पहली बार वो अपने खून को काबू में कर लेता है, और धीरे धीरे वो एक भयानक बंदूक का रूप ले लेता है। इस तरह शिकी ने न सिर्फ अपनी ओनी ब्लड को जगाया, बल्कि पहली बार उसे काबू में भी किया। खत्म होता है टुगेन अंकी एपिसोड 3।